आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज का हमारा मुद्दा है किरण देव के नए खिलाड़ी, नई टीम पर सियासत भारी। दावा तो यही चल रहा था कि जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार बीरबल की खिचड़ी जैसी स्थिति में फंसा है, उसी तरह से भाजपा कार्यकारिणी को लेकर भी अभी और इंतजार करना पड़ेगा। खैर, कयास गलत निकले। मंत्रिमंडल का विस्तार भले नहीं हो पाया, लेकिन किरण सिंह देव की टीम जरूर तैयार हो गई। इस लिस्ट को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रहे रवि भगत। कहा जा रहा है कि ओपी चौधरी पर हमले की कीमत उन्हें अपनी कुर्सी गंवाकर चुकानी पड़ी है। आज भूपेश बघेल ने भी रवि भगत पर अपनी सहानुभूति जताते हुए एक पोस्ट की है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी का ऐलान आखिरकार हो ही गया। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने अपनी टीम का गठन कर दिया है, जिसमें नए और पुराने चेहरों का संतुलित मिश्रण देखने को मिला। नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, 13 प्रवक्ता और कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गई है। इनमें से कुछ नाम तो चौंकाने वाले हैं, जैसे बस्तर के युवा नेता हेमंत पाणिग्राही को मीडिया संयोजक बनाया गया। वहीं कुछ नेताओं को इस बार भी जिम्मेदारी नहीं दी गई। इस बार बीजेपी ने एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के नेताओं को शामिल किया है, जो आगामी चुनावों में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सभी हमारे पदाधिकारियों को जिनको नया दायित्व मिला है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सबके नेतृत्व में पार्टी छत्तीसगढ़ में और मजबूत होगा और जनता के विश्वास में और पार्टी नहीं बहुत संतुलित है। सभी का समाहित है। अपने पार्टी के से विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भी किया है और विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन भी, संयोजन भी विभिन्न जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जो है आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। बस्तर के युवा को पार्टी में मिली बड़ी जिम्मेदारी। नई कार्यकारिणी में कुछ नेताओं के कतरे गए पर हेमंत पाणिग्राही बनाए गए मीडिया संयोजक। कार्यकारिणी में कई बड़े नेताओं को नहीं मिली जिम्मेदारी। कार्यकारिणी की घोषणा के बाद कहीं खुशी कहीं गम। एससी कोटे से नवीन मार्कंडे बने महामंत्री, ओबीसी कोटे से अखिलेश सोनी बने महामंत्री, जनरल कोटे में यशवंत जैन बनाए गए महामंत्री, उपाध्यक्ष के रूप में प्रबल प्रताप सिंह जुदेव का प्रमोशन, रायपुर से जयंती पटेल को प्रदेश मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू भी बने प्रदेश मंत्री। वरिष्ठ नेता अशोक बजाज की संगठन में हुई वापसी। बजाज को दी गई कार्यालय मंत्री की अहम जिम्मेदारी। रंजना साहू का भी हुआ प्रमोशन, बनाई गई उपाध्यक्ष। नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद सियासत में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि कार्यकारिणी में गुटबाजी की तस्वीर साफ नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर तंज करते हुए लिखा कि रवि भगत को कीमत चुकानी पड़ी, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। रवि भगत का नाम सब लोग उसमें ढूंढ रहे थे कि रवि भगत कहाँ है। उसको अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कार्यकारिणी में कहीं भी उसको स्थान नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि ओपी चौधरी का विरोध करना उसको भारी पड़ गया एक आदिवासी नेता। जो लोग 2-2 ढाई साल में अकेले दीपक व्यास अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं, वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। हमने 2 सितंबर से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। आज लगभग 10-11 महीनों के अंदर में सदस्यता, 60 लाख सक्रिय सदस्यता, सब कुछ करते हुए अब पूरी टीम का निर्माण हो गया। वो 2.5 साल से बैठे हैं, लेकिन उनकी कार्यकारिणी का विस्तार नहीं हो। कार्यकारिणी की घोषणा के बाद बीजेपी का ध्यान 2028 के चुनावों पर है। किरण देव की नई टीम से पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत होगा। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस टीम को लेकर कुछ और तरह की चर्चा भी हो रही है। अब सवाल यही है कि क्या किरण देव के नए खिलाड़ी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, 13 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष बनाया गया है। टीम में ज्यादातर पुराने और समर्पित चेहरे दिख रहे हैं। बस्तर को भी ठीक ठाक अवसर मिला है। मीडिया विभाग की कमान
हेमंत पाणिग्रही को मिली है, जबकि भाजयुमो की जिम्मेदारी आक्रामक चेहरे के रूप में जाने जाने वाले राहुल टिकरिया को मिली है। पूरी लिस्ट को सिलसिलेवार तौर पर अगर देखें तो जाति और क्षेत्रीयता का पर्याप्त संतुलन है। जगन्नाथ पाणिग्रही, रामजी भारती, रूप कुमारी चौधरी उपाध्यक्ष, रंजना साहू, प्रबल प्रताप सिंह युदेव, नंदलाल जैन, जी वेंकटेश्वर, सतीश लाठिया उपाध्यक्ष, जबकि यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, नवीन मार्कंडे को महामंत्री बनाया गया है। कुछ लोगों का इसमें प्रमोशन मान सकते हैं और कुछ लोगों को मेन स्ट्रीम में वापसी भी कही जा सकती है। भाजपा की इस लिस्ट में सबसे तगड़ी प्रवक्ताओं की लिस्ट है। इसमें कई ऐसे नाम हैं जो पहले मीडिया विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। तो क्या इसी टीम पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी होगी? इस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वाकई में मंत्री के खिलाफ बोलना रवि भगत को महंगा पड़ गया? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या किरण देव के नए खिलाड़ी बीजेपी को अगले चुनाव में सफलता दिला पाएंगे? दूसरा सवाल, क्या नई टीम में पुराने नेताओं को जिम्मेदारी न मिलने से पार्टी में असंतोष बढ़ेगा? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस के गुटबाजी के आरोपों से बीजेपी में सियासी हलचल होगी? मेहमानों से तारुफ कराऊंगा आपका। हमारे साथ राम अवतार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। नितिन भंसाली जी मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। और निशिकांत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं राम अवतार जी के पास चलता हूं। राम अवतार जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नई लिस्ट आई है, कार्यकारिणी घोषित की गई है, किसका दबदबा दिख रहा है? मतलब किसकी चली है? महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, आपकी क्या समीक्षा है? राम अवतार जी। संगठन गुट की या संगठन की चली है, वो इसलिए बोल सकते हैं कि संगठन ने क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण, पार्टी में सक्रियता और जो विवादों में घिरे हुए हैं उनको दरकिनार करने की कोशिश, तो अलग अलग तरीके से पार्टी ने एक युवा नई टीम को देने की कोशिश की है। जैसे भाजपा यहाँ कर भी रही है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, एक नई टीम पूरी प्रदेश में तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है ये। और आगामी जो सरकार है, सरकार में तो ज़्यादा संगठन की कम चलती है। अभी चुनाव में के पहले एक और नया अध्यक्ष आएगा, उसमें जो चुनाव के समय के लिए नई टीम बनती है। तो ये भी सरकार में जो लोग हैं, संगठन के बहुत सारे लोग सरकार में चले गए हैं, ऐसे में संगठन में नए पद भरे गए हैं। जिनको सरकार में है उनको परफॉर्मेंस दिखाएं, संगठन की तरफ अपेक्षाकृत कम ध्यान दें, सरकार में चलाएं और सरकार में परफॉर्मेंस दिखा के पार्टी की छवि बनाएं। तो अलग अलग दायित्वों का बंटवारा है ये। और जो पुराने लोगों को मुक्त किया गया, जो सरकार में चले गए हैं, उनको नए टीम तैयार करने की कोशिश की गई है। क्षेत्रीय संतुलन दिख रहा है इसमें जी। और दूसरा जो है पार्टी के पिछले, इस बार मुझे जो लग रहा है खास कर बात ये, किसी पार्टी विशेष या गुट विशेष या नेता विशेष की कम चली दिख रही है, नहीं के बराबर चली दिख रही है। इस बार संगठन ने अपने आगामी रणनीति के हिसाब से टीम तैयार की है जी। निशिकांत जी, मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं कर सके, चलिए कम से कम कार्यकारिणी तो बना ली है। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस नई टीम से? मुख्यमंत्री ने तारीफ कर दी है, उम्मीद भी जता रहे हैं अच्छा करेगी टीम। क्या इसी टीम को हम चुनाव के समय की टीम मान लें निशिकांत जी? और दोनों बड़े भाई को नजवा, बिल्कुल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा, बहुत ही शानदार टीम, अनुभवी के साथ ऊर्जा और नए युवा साथी भी इसमें जुड़े। जिस प्रकार से 30 साल 25 साल के कार्यकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, उसी प्रकार आप देखे होंगे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी को मंत्री बनाया गया है, यशवंत जी जैन जी महामंत्री बने, नवीन मार्कंडे जी पूर्व विधायक वो भी महामंत्री बनाए गए। तो बहुत बढ़िया एक लिस्ट जो है, और ये पार्टी के रीति नीति के साथ प्रदेश के 3 करोड़ की जनता के बीच में प्रदेश सरकार की योजनाओं का जो लाभ है प्रदेश की जनता को मिले, उसके प्रति समर्पण भाव से लगातार प्रयास कर रहे थे। उनको नई जिम्मेवारी मिली है। आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आपने रवि भगत की बात की और भूपेश बघेल जी ने उनकी चिंता की, भूपेश बघेल जी जब उनको रवि भगत जी को बनाया गया तो क्या बधाई दिए थे क्या? ये परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होते रहता है। हमारे यहाँ कोई पद जो है 10 जनपद के जैसा बपोती नहीं है किसी की। संगठन में काम करने वाले, ऊर्जा के साथ लगातार प्रयास करने वाले सभी वर्ग के, देखिए आप ये जो समागम दिख रहा है आपको आदित्य जी, सभी वर्ग से, सभी क्षेत्र से, सभी संभाग से प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी की संगठन ने किया। और ये प्रदेश के
ऊर्जावान व्यक्ति तो प्रदेश के संगठन को काफी मजबूत करेंगे और बहुत आगे तक ले जाएंगे। जो आपका प्रश्न था क्या चुनाव तक यही पदाधिकारी रहेंगे, 100% लगातार प्रदेश के योजनाओं के साथ, पार्टी के रीति नीति के साथ जनता के बीच में ये उपस्थित रहेंगे और जनता के लिए, जनता के हित में काम करने का प्रयास करेंगे। नितिन भाई, आपको बड़ा मजा आ रहा है भाजपा की कार्यकारिणी देखकर, लगातार मुस्कुरा रहे हैं, मैं बहुत देर से देख रहा हूं। अरे भाई, लेकिन ये तो बताइए, कम से कम उन्होंने कार्यकारिणी घोषित तो कर दी, आपके बैस साहब तो अभी तक अपनी टीम नहीं बना पाए। बंसाली साहब, सबसे पहले भाजपा की नई कार्यकारिणी में जिन लोगों को पद मिला उनको बधाई दे दूं। हंसी तो आएगी, हंसी का काम ही किया इन्होंने, हंसने वाला काम तो किया ही है। मेरे साथ में आज जो डिबेट में बैठे हैं निशिकांत पांडे, ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, अच्छी डिबेट करते हैं मेरे साथ। मैं कई चैनल्स में इनके साथ बैठता हूँ। अब इनको ही नहीं बनाया, दुखती रख में बिल्कुल नहीं बनाया, चेहरे पे भाव दिख रहे हैं। अब रवि भगत ने उस पे बोल दिया अडानी के अगेंस्ट में, ओपी चौधरी के खिलाफ उस जिले में बयान दिया कि डीएमएफ और सीएसआर के फंड का दुरुपयोग हो रहा है, तो हटा दिया, उसकी सजा उसको मिल गई। अब अशोक बजाज को यदि हम देखें, फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति को कार्यालय मंत्री बना दिया। तो ऐसे कई पद ऐसे बांटे गए। कोषाध्यक्ष की बात करूं मैं, श्री नंदन लाल जैन, ऐसी क्या गलती हो गई थी कि उनको कोषाध्यक्ष जैसे पद से हटाकर उपाध्यक्ष बनाया? गलती थी तो कोषाध्यक्ष के पद से हटाकर जैसे दूसरे लोगों को साइडलाइन किया वैसे साइडलाइन कर देते। तो बहुत सारी त्रुटियां हैं। हर्षिता पांडे हैं, काफ़ी अच्छा बोलती हैं, काफ़ी सीनियर हैं, महामंत्री बनाने की हमको ऐसी उम्मीद थी, महामंत्री बनाएंगे, मंत्री बना दिया। बहुत से ऐसे प्रवक्ता हैं जो आपके चैनल में मेरे साथ डिबेट में बैठते थे, उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़ा दुख हुआ और बहुत असंतोष है इस कार्यकारिणी से भारतीय जनता पार्टी में। बस रुक जाइए, कल शायद आप डिबेट करेंगे कि फेसबुक में और व्हाट्सएप चैट में ये जो आपस में जो गुत्थम गुत्थी होने वाली है, थोड़ी बहुत तो शुरू हो गई है, पर मुझे लगता है कल परसों आप फेसबुक और व्हाट्सएप की चैट पर भी डिबेट करेंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में असंतोष है और काम करने वाले लोगों को दरकिनार किया गया है और चाटुकारिता करने वाले लोगों को। लोग लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया में जाके, कांग्रेस भवन में गमले थोड़ी तोड़ दे रहे हैं, कांच थोड़ी तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं। इतनी तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जोश देखिए, ये अंदर ही अंदर अच्छा, मारते मतलब ये अंदर ही तोड़े तो कार्यकर्ता में जोश, ये अंदर ही अंदर। और अगर फेसबुक में कोई लिख दे तो उसकी दुखती रख। अरे ये बहुत लिखते हैं भैया। अभी आप हमारे गमलों पे बात मत करिए, आज इनकी कार्यकारिणी पे बात करिए। ये देखो मेरा भाई बैठा है निशिकांत पांडे, देखो बोल दे, दिल पे हाथ रख के कसम खा के खुश है वो। मुझे उम्मीद थी मंत्री बनाएंगे, प्रवक्ता तो बनाना था यार, अच्छा बोलते। रावत जी, अन्याय हुआ रवि भगत का प्रकरण बहुत हाईलाइटेड हो रहा है लगातार। क्या आप भी मानते हैं कि ओपी चौधरी के खिलाफ बोलना रवि भगत की छुट्टी की वजह? क्योंकि जब रवि भगत दिल्ली से छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्हें लेकर काफी अच्छी अच्छी बातें इन्हीं संगठन नेताओं के द्वारा सुनने को मिलती थी। इस आदिवासी नेता में बहुत संभावना है, बहुत आगे जाएंगे। आज क्या हो गया? किसकी राजनीति का शिकार हो गया रवि भगत? रामोदर जी, भारतीय जनता पार्टी में बोला जाना खुलकर या ज़्यादा बोला जाना एक बड़ा अपराध माना जाता है। वहाँ पर संतुलित बोलना है और जितना पार्टी के गाइडलाइन है उसी पर बोलना है, ये एक निर्देश रहता है। यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री तक, प्रधानमंत्री जी बार बार क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, ये मीडिया में ये सांसदों तक को समझाइश देते रहते हैं। तो पार्टी का ये मुख्य रहता है, जो बोलना है पार्टी के भीतर बोलिए, फोरम में बोलिए, सार्वजनिक तरीके से विवाद ना खड़े। ये भाजपा का सख्त एजेंडा में से, कांग्रेस में ये नहीं रहता, भाजपा में तो सख्ती से इसका पालन होता है और सख्ती से इसका कठोरता से इसको दिखा भी है, इसीलिए दिखा है। हालांकि वो जो रवि भगत है वो अपने क्षेत्र की जो समस्या है, क्षेत्र में जो उन्होंने देखा है, एक जुझारू नागरिक की तरह, एक आम नागरिक की तरह वो कहा है। वो किसी मंत्री सरकार के खिलाफ नहीं था, परंतु पार्टी ने अनुशासनहीनता माना, इसलिए उसके कार्रवाई की गई ऐसा लगता है। दूसरा, उनकी पत्नी को वहां पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनाया गया है खुद, और कई तरीके से ये चाहते थे इनको भी पद, बड़ा पद मिले, नहीं मिल पाया। तो ये जो, और तीसरा ये कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिस तरह सक्रियता होनी चाहिए वो सक्रियता भी नहीं थी, इसलिए भी हटाया गया ऐसा कहा जा रहा है। अन्य जो पद हैं उसमें कई पद में असंतोष की खबरें हैं, ये बात सही है कि और मजबूत कई लोग थे जिनको मौका दिया जा सकता था,
क्यों नहीं दिया गया, उनको क्या आगामी दिनों निगम मंडल में नियुक्ति होगी वहां एडजस्ट करेंगे या क्या करेंगे, ये कल बताएगा। ठीक है। निशिकांत जी, मतलब तो यही हुआ ना, जो खरा बोलेगा, सरकार को आईना दिखाएगा, उसे कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। डीएमएफ को लेकर जो आरोप लगे थे, क्या उसकी जांच हुई? उल्टे उन्हें शोकॉज नोटिस हुआ, अब छुट्टी भी हो गई। गजब का लोकतंत्र बनाया निशिकांत जी आप लोग संगठन में। रवि भगत का अब होगा क्या निशिकांत जी? आदित्य जी, रवि भगत जी को प्रदेश अध्यक्ष किसने बनाया था? कांग्रेस ने या भारतीय जनता पार्टी ने? मेरा विषय ये है, अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि निशिकांत पांडे जी अच्छा बोलते हैं, उनको प्रवक्ता की लिस्ट में नहीं रखे। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी का एक योग्यता, क्षमता और वो है कि विरोधी भी हमारे पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को जानते हैं, समझते हैं, उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आए और पार्टी इसका निर्णय करती है। जिस प्रकार से राहुल टिकरिया जी को, बहुत युवा तेज तरार नेता है, आपको याद होगा आदित्य जी, विधानसभा के बेमेतरा के विधानसभा के भी एक उम्मीदवार के रूप में थे वो। अनफॉर्चुनेटली टिकट नहीं मिला था, लेकिन अभी जब इनको वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो पूरे प्रदेश में एक ऊर्जा की लहर है। दूसरा, रवि भगत जी की बात आपने कही, तो आपको क्या लगता है कि 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना पहले किसी के स्टेटमेंट देने से किसी को हटाया जाता है या बनाया जाता है? एक हटाने की घटना अभी कर्नाटक के मंत्री की हुई है। उसने कहा कि कर्नाटक के वोट चोरी में कांग्रेस का हाथ है, इसलिए उसको बर्खास्त किया गया, इस्तीफा नहीं लिया गया। दीजिए, प्रश्न यहाँ पे आता है कि आंतरिक लोकतंत्र कितना इनके अंदर समन्वय के साथ है। विषय नितिन भंसाली जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया, कांग्रेस पार्टी जमीन पे आने की चिंता ही नहीं करती क्या? हर चीज सोशल मीडिया से ही चलाना चाहती है। इस कारण पूरे पेन इंडिया में कांग्रेस पार्टी गर्त में गई है। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया और ये जितने लोग हैं, मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ कि किस तरीके से सोशल मीडिया की पेड टीम आप लोगों की काम करती है। हमारे पास तो कार्यकर्ताओं की टीम है, आप लोगों के पास तो पेड टीम है भाई, पैसा दे के हायर करते हैं इंजीनियरों को आप, और उनको एजेंडा दिया जाता है दिन भर में किसका मजाक बनाना है और किसको बदनाम करना है। नितिन जी, आप 12-15 साल से यहीं अटके हुए प्रवक्ता वाले में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, मुझे नहीं मालूम। आप पे भी योग्यता, क्षमता है, शायद कांग्रेस पार्टी इसकी चिंता करे, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि जमीन पे बूथ स्तर पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है, इसलिए परिणाम इस प्रकार से आते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है, देखिए, अनुभव के साथ 30-35 साल के अनुभवी लोगों को मौका दिया गया है, हर वर्ग से मौका दिया गया है, हर क्षेत्र से मौका मिला है, तो ये बहुत शानदार टीम बनी है। आप लोग बार बार क्यों ये बोलते हैं कि भाजपा में अंदरूनी लड़ाई है, लड़ भी रहे हैं, तो वो भी आप लोगों से आगे बढ़ रहे हैं ना। सरकार बनाई, संगठन का विस्तार कर लिया, आप लोगों ने क्या किया? अभी तक सरकार बनी आपकी, अध्यक्ष अभी तक क्या है आपके, क्या स्थिति संगठन का? अध्यक्ष बने, लगातार चुनाव हरवाए, टीम भी नहीं बना पाए। अपने बारे में कुछ बता दीजिए बंसाली साहब। हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू है आदित्य भाई। हार गए, हम डटे हुए हैं ना, तो क्या करते हैं? डटे हुए हैं ना, 18 महीने हो गए, हम तो हार गए। चलो, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, जनता का जनादेश है, जनता जनार्दन है, स्वीकार कर लिया। इन्होंने 18 महीने हो गए, 18 काम गिना दे इन्होंने किए हो। चलो बाहर पूछो रिक्शे वालों को, ठेले वालों को, रोड में जो चाट गुपचू के ठेले लगाते हैं उनको क्या स्थिति है। जीएसटी, उन पे भी जीएसटी की मार लगा दी है इन्होंने। तो किस तरीके से इनकी सरकार चल रही है 18 महीनों से, आप देख रहे हैं। अब रहा सवाल असंतोष का, 2 मंत्री के पद खाली है इस प्रदेश में, 2 मंत्री के पद खाली है। 18 महीने में गुत्थम गुत्थी चल रही है। किरण सिंह देव को भी अध्यक्ष बनने के बाद 8 माह लग गए इस कार्यकारिणी को जारी करने में। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइनल नहीं कर पाए। जी का क्या हुआ तो जेपी नड्डा का बार क्या दीपक बैच जी ने नाक में दम दिया हुआ इनके। कब टीम बनेगी? नहीं तो टीम बनी हुई है, टीम काम कर रहे हैं, मैं उसी टीम का हिस्सा हूँ। कौन बोलता टीम नहीं है? ये बार बार नहीं है, बार बार कैसे कहा जा रहा है कि टीम नहीं है? मैं उसी टीम का हिस्सा हूँ। मतलब उनको नई टीम की जरूरत नहीं है? क्या वही टीम तो है भाई, दीपक बैच की टीम है। हाँ, ये बोल सकते हो आपके विस्तार नहीं हुआ है। और कुछ लोग जो चुनाव के समय जो इधर से उधर हुए हैं हमारे, जो जिन लोगों को इन लोगों ने लिया है भाजपा में और उनको कोई काम नहीं दिया, बड़े परेशान है। कांग्रेस में आने के लिए बड़े लालायित है कि भाई वहां गए हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ वापस ले लो, गलती हो गई है। तो वो लोग जो गए हैं वो पद कुछ खाली है, जिन पदों को भरना है बुला लीजिए। नहीं, हम बुला लेंगे, वो तो अब पार्टी की बाकायदा कमेटी बनी है, वो करेगी गुण दोष के आधार पर निर्णय कि उनको बुलाना है कि नहीं बुलाना है। पर इनके यहाँ बहुत दुखी है, और इनके यहाँ बहुत दुखी है। मैं तो कह रहा हूँ आदित्य जी, चलिए आप और हम, आप हो सकता है कल तो आज आया हूं तो कल नहीं बुलाओगे मेरे को, पर कल सोशल मीडिया के पोस्ट पर और व्हाट्सएप के चैट पर डिबेट तो होगी। ठीक है राउतर जी, क्या इस संगठन के सामने चुनौती आने वाली है? क्योंकि मुझे संगठन संतुलित दिख रहा है, अच्छे ऊर्जावान लोग दिख रहे हैं, लेकिन
क्या पार्टी और संगठन के सामने जो चुनौतियां हैं, 1.5 साल में चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, उससे निपटने के लिए क्या ये टीम तैयार है? रामातर जी। आदित्य, चुनौतियां हैं। चुनौतियां इस मायने में है कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। तो क्या उनका सरकार में काम हो रहा है, क्या व्यक्तिगत काम, क्या सार्वजनिक काम हो रहे हैं, क्या पद मिल रहे हैं? तो इतने बड़े जो विस्तार पार्टी ने किया है, उसके बाद उन कार्यकर्ताओं को संभाल के रखना, उनकी ऊर्जा को संभाल के रखना, उनकी निष्ठा को संभाल के रखना एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है और संगठन के सामने भी है। क्योंकि संगठन अगर ये देखेगा तो सरकार के पास ले जाएगा, तो क्या संगठन के सिफारिश पर, संगठन की बातों को सरकार कितना तवज्जो करती है, कितने उनकी मांग पूरी करती है? तो ये एक कठिन सवाल हर सरकार के सामने रहती है। इस सरकार के सामने भी है कि संगठन को कैसे सक्रिय करना, कैसे कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना, क्योंकि आगामी चुनाव तक अभी तक की जो खबरें आ रही है वो कोई उतना अच्छा नहीं है। जो आपने कहा ना कि किस तरह से रिपोर्ट आ रही है, उतना अच्छा रिपोर्ट नहीं है। तब इस टीम के सामने और चुनौती बढ़ी हुई। निशिकांत जी, कार्यकारिणी के जो चेहरों का जो आए हैं सामने, उनका आधार क्या है? क्योंकि कई लोग जो हाशिए पर थे उन्हें आप लोगों ने संगठन में जगह दी है, सही बात है, ज्यादातर अनुभवी चेहरे भी हैं, लेकिन कई वरिष्ठ लोग दरकिनार किए गए। क्या लगता है अंदरूनी कलह तो नहीं बढ़ जाएगी निशिकांत जी? नहीं, कोई दरकिनार नहीं किया गया आदित्य जी। एक लिमिटेड सीट पे लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं और परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन किया गया। चिवनानी जी मीडिया डिपार्टमेंट को हेड करते थे, उनको प्रवक्ता बना दिया आपने, कैसे नहीं दरकिनार किया है? दरकिनार नहीं किया है, ये प्रखरता से अब कांग्रेस पार्टी के जो भ्रम की राजनीति है उसका तोड़ निकाल के अमित चिवनानी जी प्रखरता से बात रखेंगे। लेकिन विषय पे आते हैं, जिस प्रकार से रामअवतार तिवारी जी कह रहे थे कि चुनौतियां, देखिए चुनौतियों से घबराने वाली पार्टी होती तो दो पे ही सिमट के रह जाती भारतीय जनता पार्टी। उस समय की चुनौतियां और आज समय की चुनौतियों में बहुत अंतर है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल तक है, तो हमें कोई समस्या नहीं है पार्टी के रीति नीति के साथ प्रदेश सरकार की योजनाओं को और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने। जी ठीक। नितिन जी, आप लोगों की लिस्ट कब आएगी? क्या लगता है आपकी पार्टी में योग्य और लोग नहीं है क्या, या संगठन में जो जिम्मेदारी आप लोग जो भी संभाल रहे हैं ये सबसे ज्यादा योग्य हैं? अटका कहाँ है मामला? योग्य से योग्य लोग हैं और योग्य से योग्य लोगों को समय समय पे काम भी लिया जा रहा है, विभिन्न समितियां बनती हैं, उन लोगों को स्थान दिया जाता है। और हर सवाल जिस प्रकार राज्यसभा 3 सांसद बाहर से भेजे हैं खाली है। पर एक बात बता दूं भैया पांडे जी, अरे रुक जाओ यार, आज तो रुक जाओ, आज रुक जाओ। इतना बोले कुछ नहीं मिला, इतना झगड़ा किया मेरे साथ, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको आदित्य भाई, पवन साय और अजय जामवाल जी जितने कार्यकर्ताओं क्या खाना खाने गए थे बीच में, सब निपट गए। सभी ने बड़ी व्यवस्था की। भाई साहब आ रहे हैं, भाई साहब आज किस प्रकार की चर्चा हो रही है आदित्य जी? भाई साहब मीठा खाते हैं और ये सब तैयारी की। जिन कार्यकर्ताओं मुझे देख रहे होंगे तो सब निपट गए। नितिन जी, एक छोटा जवाब। अजय जामवाल जी और पवन साय जी जिनके यहाँ गए वो लोग निपट गए, ऐसा आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं। लेकिन भूपेश बघेल जी जिनके यहाँ खाना खाने गए, चाहे वो ईद हो चाहे बाकी चीज हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों ने भूपेश बघेल को निपटा दिया। बोलिए आप लोग कहते हैं, मान लीजिए आप, नहीं ये आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मान लीजिए आप, मैं नहीं मानता। रामाधर जी छोटा सा कमेंट, मैं नहीं कहता, मैं नहीं मानता। उनकी कुर्सी चली जाएगी। विष्णुदेव साय को निपटा रहे, ठीक, अभी तो साफ दिख रहा है, आज की बात करें। रामाधर जी छोटा सा ओपी चौधरी जी जो है विष्णुदेव साय को निपटा रहे। देखिए कार्यकारिणी गठन के बाद निश्चित नहीं, इसी पे छोटा सा कमेंट निपटाने वाले बात पे। देखो नहीं, जो किसी से प्रेम होगा वो निपटाया तो नहीं होगा। आगामी जाके उनकी संभावना जिसके से जोड़ने के लिए, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, दोनों नेता हो या संगठन के लोग हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने, विश्वास हासिल करने और आगे जिम्मेदारियां देंगे, ऐसी शुभकामनाएं देनी चाहिए। बहुत जल्दबाजी निपटाने की बात नहीं। ठीक है। तो देखिए, हेमंत पाणिग्रही बहुत सुलझा हुआ चेहरा, निश्चित तौर पर बहुत सारे मीडिया संस्थान में काम भी किया और हर समय डाउन टू अर्थ रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्यकारिणी में बहुत अच्छे चेहरे नजर आ रहे हैं। कई लोगों का डिमोशन भी किया गया, इसमें भी कोई ऐसी कोई अचरज वाली बात नहीं, होता रहता है। लेकिन एक ही गुजारिश है कि पार्टी में बड़ा पद मिलता है, कभी छोटा पद मिलता है, जब बड़ा पद मिले पैर जमीन में होने चाहिए। ऐसे कई नेता थे पुरानी लिस्ट में जिनका पैर जमीन से उठ चुका था, अब जब वापस जमीन पर लाया है पार्टी ने,
अब वो किसको अपना चेहरा दिखाएंगे। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बलसम न्यूज के साथ। नमस्कार।